वेलकम बैक एवरीवन। और एक मज़ेदार क्लास मैं पे ऐड करने जा रहा हूँ इस कोर्स के एंड के करीब। और वो ये क्लास होगी कि एक प्रैक्टिकल फिज़िकल एक ऑब्जेक्ट को मेजर करके आपके सामने उसकी इमेजेस मेरे पास सामने हैं और उसको हम फ्यूजन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने तमाम इमेजेस एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। मेरे पास जो है इस तरह की एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो कि एक मोटर है, एक डीसी मोटर है, गियर्ड मोटर। उस मोटर की तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन्हें मेजर किया है मैंने वर्नियर कैलिपर एक टूल की मदद से। अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर ना हो तो जो आपका एक नॉर्मल स्कूल स्केल होता है उसको भी रख के आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से और एक्यूरेट जो है आपको ऑब्वियसली अगर प्रॉपर टूल्स हों, स्क्रू गेज हो, वर्नियर कैलिपर हो, तो उससे आप उसकी तमाम जो लेंथ है, विड्थ है और डायामीटर है शाफ्ट वगैरह का वो मेजर कर सकते हैं। नाउ मैंने इस पूरे जो क्या कहते हैं मोटर है इसके तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह से मेजर किया हुआ है कि लाइक 39.9 मिलीमीटर या लेट से 40 मिलीमीटर जो है इसका मोटर का डायामीटर है। सिमिलरली आपके पास ये इसकी शाफ्ट है, इसके शाफ्ट का होल है, तमाम चीज़ें हम फ्यूजन के अंदर ड्रॉ करेंगे। एंड देन आई प्लान कि मैं इस मोटर को यूज़ करते हुए एक बॉडी भी बनाऊँ जिसमें इस मोटर को फिक्स भी करूँ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए ड्रॉ की हैं और इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास बॉडी है ये हम ड्रॉ करेंगे इन आवर फ्यूजन, और इस बॉडी के अंदर जो मोटर्स हैं तो पहले इस मोटर को ड्रॉ करेंगे। बाकी कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ किए मैं ऑलरेडी, ऊपर इन सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट बॉडी भी बनाएंगे विद इन दिस सेम प्रोजेक्ट। तो ये था ओवरव्यू कि हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो ये है कि मेरे पास ये मोटर है, इसका आप देखो इसकी जो हाइट है वो है 70.5 या लेट से 71 mm। हम एक आध mm का थ्रेशोल्ड रखते हैं ताकि जब उसको हम कहीं फिक्स करें तो थोड़ी सी जगह हमारे पास वाइब्रेशन की बचे। तो 71 mm जो है वो हमारे पास जो है इसकी एक साइड से विड्थ है और 77 mm इसकी दूसरी साइड से लेंथ है। वो 71/77 mm है, ठीक है, मिलीमीटर। तो उसको ड्रॉ करने के लिए फ्यूजन में आएंगे, क्रिएट अ स्केच करेंगे और यहाँ से मैं इस सरफेस के ऊपर एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। सिंपली सेंटर रेक्टेंगल, सॉरी नॉट 2 पॉइंट रेक्टेंगल, और 77/71.5 mm, और ये मेरा एक स्क्वायर बन गया है। नाउ इसको एक्सट्रूड कितना करना है वो हमें पता लगेगा। स्क्वायर बॉक्स की हमारे पास विड्थ जितनी होगी 14.4 और लेट से 15 mm। 15 mm जो है हमारे पास स्क्वायर जो बॉक्स है हमारा इसकी चौड़ाई है, तो इसको एक्सट्रूड कितना करना है हमने 15 mm। इस तरीके से आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा, मुझे इस मोटर को मैकेनिकली रन नहीं करवाना, तो इसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है लाइक गियर्स हैं वो मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस मोटर की असेंबली बनानी है जहाँ ये फिक्स हो जाए, तो इसके जो आउटर होल्स हैं वो मुझे करने हैं। तो जो आउटर होल्स हैं इसके ऊपर जो आपके पास यहाँ पे इसके आउटर होल्स हैं, ये वाले 4 जो होल्स हैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इन होल्स को ड्रॉ करना है। 4 mm के ये होल्स हैं और टॉप से 2.5 mm और लेफ़्ट से 4 mm के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, होल का जो कॉर्नर है, और सेंटर से उसमें मज़ीद 2 mm ऐड हो जाएंगे। तो मैं इन होल्स को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि चारों होल्स किस तरह से ड्रॉ होंगे। तो एक स्केच लूँगा मैं, इसकी सरफेस के ऊपर स्केच बनाऊँगा। पहले एक होल क्रिएट करूँगा मैं, उसको मिरर कर दूँगा 4 दफ़ा। 4 mm का मैंने एक होल क्रिएट किया, टॉप से एक लाइन क्रिएट की हमने यहाँ तक, और ये लाइन होगी 2 + 2.5 mm। इसके सेंटर से 2 mm का डिस्टेंस हो गया सर्कल का और 2.5 mm टॉप से, तो ये डिस्टेंस हो गया इसका। सिमिलरली मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कर दूँगा 4 + 2 mm। अब ये सर्कल कंस्ट्रेन हो गया, टॉप और लेफ़्ट से इसका डिस्टेंस हमने सेट कर दिया है। नाउ प्रेस E और इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे कट की फॉर्म में यहाँ तक, और इसका हम डिस्टेंस कर देंगे 2 ऑब्जेक्ट हेयर। ओके, तो ये होल हो गया है। ये तो अब हमारे लिए कॉमन चीज़ हो जानी चाहिए ये 2-3 घंटे कोर्स देखने के बाद। ना व्हाट एल्स वी नीड कि अब इसको मिरर करना है, तो मिरर ले लेंगे और इसी हमारे फ़ीचर को यहाँ से फ़ीचर सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट से, हमारे इस लास्ट फ़ीचर को लेंगे हम और इसको कहेंगे कि पहले तो इस प्लेन के अक्रॉस मिरर कर दो भाई। तो उस प्लेन को अक्रॉस मिरर करने के लिए बॉडीज़ हाइड करके ये प्लेन सेलेक्ट कर देंगे। ओके, बॉडीज़ को अगेन इनेबल करेंगे, 2 होल हो गए, मिरर प्लेन। और अब हम लेंगे कि हमारे जो लास्ट के दोनों फ़ीचर हैं इसको भी ले लो भाई और इसको भी ले लो, और इसको कर दो आप बॉटम प्लेन के अक्रॉस मिरर। तो बॉटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ओके, एंड नाउ विजिबल अगेन। तो अब ये तो अब आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 4 होल हमने एक अपने स्क्वायर बॉडी के अंदर क्रिएट कर लिए हैं। अब मज़ीद टेक्निकल पार्ट
कि ये जो हमारे पास इसके फ्रंट पे दो आपके पास शेप हैं, एक जो शाफ्ट आ रही है और एक जो यहाँ पे सर्कल आ रहा है, ये ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ उनके कंपोनेंट्स और बॉडीज़ को भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें बस अब आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक दफ़ा मुझे जो रिवीजन कर लेना है कि इनका क्या डायामीटर था। मोटर तो हो गई हमारे पास, यस 14 mm जो है हमारे एक शेप है सेंटर में और 16 mm का इसका डायामीटर है, 6 mm की शाफ्ट है और 18 mm की शाफ्ट की हाइट है। व्हाट एल्स वी हैड, 15 mm आई गेस इसका डिस्टेंस है। यस हो गया, ठीक है। तो मैंने अब जो आपको मैंने क्रिएट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स क्रिएट करने हैं और पहले बॉडीज़ को ऑर्गेनाइज करूँ। तो ये जो मेरी बॉडी थी, बॉडी 1, ये हमारी है, इसका नाम है गियर बॉक्स। तो क्रिएट अ कंपोनेंट फ्रॉम द बॉडी, ये पहले भी क्रिएट कर लेना चाहिए था हमें। और यहाँ से आने के बाद रीनेम गियर बॉक्स, ये हो गई गियर बॉक्स। अब जो मैं शाफ्ट वगैरह बनाऊंगा उसको मैं अलग बॉडी के फॉर्म में बनाऊंगा ताकि वो बाद में हम उसको अगर कभी कुछ चेंज करना हो, अलग से यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकें। सो अच्छा, डिज़ाइन हमारा सेव नहीं है, इसको सेव कर लेंगे, मोटर एंड रोबोट प्रोजेक्ट, ये मैंने सेव कर दिया इसको इसके नाम से और ये सेव हो गया है ताकि अगर इनकेस मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह में कोई इशू हो तो हम यहीं से कंटिन्यू कर सकें। या आपने भी सेव करता रहना है, साथ साथ हर चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है क्या क्या मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक स्केच क्रिएट करता हूँ मैं बिल्कुल सेंटर से, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे, और बिल्कुल सेंटर से एक लाइन आएगी और एक लाइन होगी हमारे पास 14 mm की, यस। और ये जो लाइन है इसको मैं कर दूँगा कंस्ट्रक्शन लाइन। सिमिलरली एक लाइन मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा 15 mm की, और ये सेंटर में ही है तो जो हमें उसका मसला नहीं होगा। 15 mm की जो उसकी हाइट है उसको हमें देखना नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक सर्कल यहाँ क्रिएट करना है जो छोटा सर्कल है, और जो शाफ्ट है मुझे वो यहाँ क्रिएट करनी है। उसके लिए बहुत सिंपल है कि यहाँ से मैं एक सर्कल क्रिएट करूँगा, इट विल बी अराउंड 14 mm, यस दिस इज़ गुड, और दिस वन विल बी अराउंड 17 mm। थोड़ा सा मैं थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर करके ही कर रहा हूँ, 17 mm। दो सर्कल क्रिएट हो गए, इन दोनों सर्कल्स को एक्सट्रूड करना है बारी बारी। तो इसको मैं सर्कल को एक्सट्रूड करूँगा और इसको मैं कह दूँगा, या इसको न्यू बॉडी नहीं कहते, इसको जॉइन ही रखेंगे। ये हमारे गियरबॉक्स से जॉइन रहे, जो शाफ्ट वाला सर्कल है उसको न्यू बॉडी बनाऊँगा मैं। अराउंड 2 mm इसकी हाइट होगी और टेपर एंगल अराउंड -30, यस दिस इज़ गुड। तो अब आपको आइडिया हुआ, ये मैंने वो शेप बनाया है जो कि हमारी इमेज के अंदर ये वाला शेप है। इसको मैंने इसी बॉक्स के अंदर ही ऐड कर दिया क्योंकि ये तो साथ ही होगा। इसको चेंज करूँगा मैं। तो वापस से स्केच को विजिबल करते हैं अपने लास्ट वाले हम, ये आ गया, और इसको एक्सट्रूड करेंगे हम। इसको मैंने एक्सट्रूड करना है अप टू 5 mm, ज़्यादा हो जाएगा 4 mm, यस। और एंगल जो होगा वो हो जाएगा -10, थोड़ा सा अंदर की तरफ। एंड देन व्हाट एल्स आई नीड, इसको नॉट जॉइन अ न्यू बॉडी, ये एक न्यू बॉडी के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। और ओके, तो ये जो मेरे पास पार्ट आया है ये अलग से एक बॉडी बन गई है। स्केच को हाइड कर देंगे हम, ये देखो आपके पास एक अलग से बॉडी बन गई है। इस बॉडी को मैं न्यू कंपोनेंट कर दूंगा, क्रिएट अ कंपोनेंट फ्रॉम बॉडी। कंपोनेंट 2 का नाम मैं रीनेम करके कर दूंगा यहाँ से शाफ्ट। तो शाफ्ट का जो पार्ट है नाउ, अब मैं इसके ऊपर एक स्केच क्रिएट करूँगा। और आई गेस कितनी 8 मिनट की क्लास हो गई। चलो मैं थोड़ा सा क्विक भी करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें हम कर चुके हैं पहले ही है। अब इसके सेंटर से बिल्कुल मैं अपने यहाँ से एक होल क्रिएट करूँगा, इट विल बी अराउंड 7 mm, जो कि मेरी मेन शाफ्ट होगी। और इसको हमने 15 mm का अराउंड, यस, एक्सट्रूड दे देना है, दिस वन। ये शाफ्ट की बॉडी के अंदर मेरे पास एक और हमारे पास ऐड हो गई है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास मज़ीद क्या चीज़ें रह गई। यस, इस शाफ्ट के ऊपर एक शेप भी है। अच्छा, इस शाफ्ट के ऊपर एक कर्व शेप भी है जो कि ज़्यादातर मोटर्स में होता है। कंपलसरी नहीं है लेकिन ड्रॉ कर देते हैं वो शेप भी, उसके बगैर भी असेंबल हो जाती है मोटर, लेकिन कर देते हैं। तो एक पार्ट से मैंने यहाँ से एक शेप बना दिया जस्ट लाइक दिस, और इसकी डायमेंशन मैं देखता हूँ समथिंग लाइक, यस ओके कर देते हैं, जो भी डायमेंशन थी इसकी डायमेंशन मैंने ओके कर दी। अब मैं अगर लेता हूँ इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं कट कर सकता हूँ समथिंग लाइक -10 mm, 10 mm का मैंने इस तरह का एक कट क्रिएट कर दिया है। नाउ दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट। इसका मैंने सब कुछ कर दिया। थोड़ा सा हम इनके चारों कॉर्नर पे फिलिट दे देंगे ताकि मज़ीद अच्छा लगे। यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट, इन सब को थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देने के लिए 2 mm या 1 mm का जो है हम
फिलेट दे देंगे। ओके, सबको थोड़ी सी अच्छी फील देने के लिए मैंने 1 mm का एक फिलेट दे दिया है एंड दैट्स इट। ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं बैक साइड पे। अच्छा, बैक साइड पे आने के लिए मुझे इसको प्रोजेक्ट करना होगा, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। बैक साइड पे हमने एक मोटर क्रिएट करनी है और जो हमारी बैक साइड पे मोटर होगी, दिस एक्चुअल पार्ट जो हमारे स्क्वायर बॉक्स के पीछे की तरफ आ रहा है, इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन जो कि है अराउंड 60 mm इसकी हाइट। इस पार्ट को भी अगर हम ऐड करें ना, ये वाला पार्ट 60 mm की इसकी हाइट हो जाएगी जहाँ ये फिट होगी। और ये सब तो हो गया, 17 mm की हमने शाफ्ट बना ली है, 40 mm की इसकी विड्थ होगी। और ये जो इसकी जो शाफ्ट है ये आएगी एग्जैक्ट जो हमने फ्रंट पे सर्कल बनाया है ना, इसके सेंटर में। जो हमारी पीछे जो मोटर की शाफ्ट है वो यहाँ पे टाइट होगी। तो ये इसलिए इस काम, ये जो है ना हमारे पास सर्कल, ये इस काम का भी था। अब मैं आता हूँ कि यहाँ से एक क्रिएटर स्केच करूँगा इसकी बैक साइड पे और फिर करूँगा P दबा के प्रोजेक्ट दिस सर्कल। इस सर्कल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, मेरे पास पीछे की तरफ ये सर्कल नज़र आने लगा। इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर से मैं यहाँ से एक बनाऊंगा सर्कल जिसकी डायमीटर हो गया 40 mm, जस्ट लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सट्रूड दिस एंड दिस अप टू 60 mm, 60 mm लाइक दिस। अब हमारी मोटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, यस। और अब मैं इन सबको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से एक्सट्रूड दे दूँगा, यहाँ से भी, इसको भी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं इसको मटेरियल दे देते हैं। तो मटेरियल के लिए हमारे पास अपीयरेंस मौजूद है। अपीयरेंस में आते हैं, कहाँ गई, ये रही। अच्छा, यहाँ से मैं क्या क्या दूँ इसको, तो आयरन में आने के बाद कास्ट आयरन लेता हूँ मैं। अपने पूरे गियर बस को कास्ट आयरन मैंने दे दिया है और पॉलिश्ड आयरन मैं अपनी शाफ्ट को दे देता हूँ। और यस, मोटर को तो हम बनाना भूल ही गए, मोटर को तो अलग बॉडी बनाना था हमने, तो मोटर को अलग हमने बॉडी नहीं बनाया, एक मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। टाइमलाइन में आएंगे सिंपल हम। टाइमलाइन में आने के बाद मैं इस फीचर को एडिट करूँगा और ज्वाइन की जगह मैं इसको कह दूँगा न्यू बॉडी। ओके, जस्ट लाइक दिस। ये बॉडी है हमारे पास, तो गियर बस के साथ ये ऐड हो गई है। इस बॉडी को मैं कर दूँगा क्रिएट अ कंपोनेंट फ्रॉम बॉडी, और ये जो कंपोनेंट है इसको मैं बाहर निकाल लूँगा और इस कंपोनेंट का नाम रिनेम करके मैं कर दूँगा मोटर। मोटर, वेयर इज़ माय मोटर, मोटर। अच्छा, मोटर का कलर चेंज करना है तो एस करेंगे, अपीयरेंस लेंगे हमारे पास। अपीयरेंस थोड़ा देर से आता है मेरे पास, ये आ गया। और यहाँ से मैं चलो इसको स्टील का बना देता हूँ मोटर को, और ये मैं दे देता हूँ मोटर को। कलर चेंज करना है तो लास्ट वाले को एडिट करेंगे, कलर को थोड़ा सा मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। और अब ये काफ़ी है, हो गया है। हमने शाफ्ट और मोटर और सब चीज़ों को अलग कलर दे दिया है। नाउ लेट्स लुक एट आवर डिज़ाइन जो हमने बनाया है। दिस इज़ द मोटर डेट वी बिल्ड। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास ये पैटर्न आ रहा है जो कास्ट आयरन का वो बनाया गियर बॉक्स। इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक बनाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए भाई। तो हमारे पास कहाँ थी अपीयरेंस, इसको चेंज करने के लिए अपीयरेंस में आने के बाद इसके स्केल और रफनेस को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। नाउ दिस इज़ बेटर आई गेस, और ओके हो गया। सो नाउ हमारे पास ये मोटर थी जिसको हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। पीछे ब्लॉक टर्मिनल और जो 2 वायर्स के टर्मिनल वगैरह हैं वो लगा सकते हैं हम। अदर देन दैट इट्स फाइन नाउ। अगर मैं इसी प्रोजेक्ट को लेके चलता हूँ और इसी में चाह रहा हूँ डिज़ाइन, वैसे तो मैं एक अलग प्रोजेक्ट करूँगा जिस तरह से मैं आपको दिखाया यहाँ पे कि ये हमारे पास जो रोबोट है, मेन रोबोट, वो एक अलग प्रोजेक्ट में है और मोटर्स वगैरह अलग प्रोजेक्ट में हमारे पास। इसको कंट्रोल एस करता हूँ मैं, हमारे पास यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगी। जो मोटर है देखो आप, ये मोटर अभी हमने बनाई है। या तो इसको मैं एक सेपरेट प्रोजेक्ट में लेकर आ सकता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट बना के उसमें मोटर को ले आऊँगा, या मैं अभी इसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा हूँ अपने समझने की आसानी के लिए, और मैं ताकि मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना चाह रहा, इस मोटर को ऑर्गेनाइज करके दिखाता हूँ राइट इन दिस प्रोजेक्ट। एक न्यू कंपोनेंट ऊपर से बनाऊँगा मैं और उसका नाम मैं रख दूँगा मोटर। ओके, ये हो गई मोटर। अब इन तीनों चीज़ों को, ये जो हमारे पास मोटर, शाफ्ट और गियर बक्स है, इन तीनों को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट मोटर हो गई। अच्छा, इन तीनों को जोड़ना भी आपस में, तो राइट क्लिक करके क्लिक कर देंगे हम रिजिड ग्रुप। इससे क्या हो गया, अब ये तीनों कंपोनेंट आपस में जुड़ गए, अलग अलग टूटेंगे नहीं बार बार। उसके साथ ही साथ मोटर को मैंने हाइड कर दिया। अब मेरा काम इसका ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट काम करूँगा वो ये है कि यहाँ पर एक कंप्लीट रोबोट की बॉडी डिज़ाइन करूँगा। अब बॉडी डिज़ाइन करने के लिए इसी प्रोजेक्ट को लेकर कंटिन्यू करेंगे। शीट मेटल में आएंगे हम, शीट मेटल में आने के बाद न्यू कंपोनेंट जो कि शीट मेटल कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे रोबोट बॉडी। ये मेरे पास एक हमारे पास शीट मेटल आ गया। अच्छा, वो उसको मेन कंपोनेंट में से डाल दिया तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे एंड दैट्स राइट इट, शीट मेटल कंपोनेंट बन गया। बॉटम प्लेन के ऊपर मैं अपनी एक डिज़ाइन बनाता हूँ ज़रा यहाँ से, और इसको मैं अगेन करूँगा यहाँ से रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल। इट विल बी लाइक 8 इंचेस बाय 8 इंचेस, समथिंग लाइक दिस। यस,
एक बड़ी हमारे पास शीट आ गई। देन इसको कर देंगे फिनिश स्केच। फ्लैश टूल लूँगा, शीट मेटल की क्लास में आपको करवा चुका हूँ। ओके, ये बन गई। इसके जो रूल्स हैं वो सेट कर लेंगे थोड़ा। हमारे पास शीट मेटल की जो थिकनेस है वो नॉर्मली जो हमारे पास अवेलेबल होती है 16 गेज की शीट होती है 1.5 mm की। सेफ क्लोज। तो ये मेरे पास एक शीट आ गई, एक प्लेन शीट आ गई है। अब इसके अंदर मैं इसकी वॉल्स को खड़ा करूँगा। तो वॉल्स के लिए मैं अगेन फ्लैश टूल लूँगा, एक साइड से और दूसरे साइड से मैंने वॉल ली और इसकी जो हाइट है इट विल बी अराउंड 3.2 इंचेस। ये मैंने इसकी वॉल्स को यहाँ से क्रिएट कर दिया है। देन वॉल्स के आगे कर्व भी चाहिए, वो बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ से स्केच क्रिएट करूँगा यहाँ पे और एक लाइन लूँगा जो कि इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक आ रही होगी, जस्ट लाइक दैट। देन मैं एक्सट्रूड टूल लूँगा और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँगा। मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ तो मैंने उसको टू ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं किया। इसी पार्ट को मुझे मिरर करना है यहाँ, या तो मैं दोबारा क्रिएट स्केच कर सकता हूँ या मैं अगेन मिरर टूल ले सकता हूँ, मेरा पसंदीदा टूल। और यहाँ से फीचर सेलेक्ट करके कहूँगा कि भाई इस एक्सट्रूड को लेना और प्लेन लेना आप ये वाला, ओके कर देना। इधर से भी कट हो गया है। कैसा बन गया हमारा शेप, वेरी क्विकली। अब आते हैं अपनी मोटर को प्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। मोटर को प्लेस करने से पहले यस आई गेस बाकी की बॉडी बनाए, पहले मोटर प्लेस करें। पहले मोटर प्लेस करके दिखाता हूँ आपको मैं। मोटर को इनेबल किया मैंने, मोटर को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, और बल्कि पूरे मेन कंपोनेंट को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से लाइक दिस। और अब मैं आता हूँ असेंबली कि भाई ये जो पार्ट है हमारे पास, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से वो दे दिया था, फिलेट दे दिया था, तो मसला करेगा ये पार्ट हमारे पास राउंड इधर आ जाए। इस पार्ट को मैंने यहाँ लाके फिट किया, ये आगे जाके चेंज हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर करूँगा और थोड़ा सा ऊपर से नीचे करूँगा सेंटर में, जस्ट लाइक दिस। आई गेस दिस इज़ ओके। मैंने अपने मोटर के गियर बॉक्स को यहाँ पे इस तरह से फिट कर दिया है। प्रेस ओके। नाउ अब आपकी मोटर यहाँ पे ऐसे फिट हो गई। इस शीट में अभी होल नहीं हुआ, वो अभी हमने करना बाकी है। उसको होल करने के लिए ये मैंने आपको मोटर फिट करके दिखा दी यहाँ पे असेंबली लेके। क्रिएट स्केच करेंगे इसके टॉप पे और साथ ही साथ अब ये सारे सर्कल मुझे ड्रॉ करने हैं, इंक्लूडिंग दोज होल्स जो पीछे थे। वो ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये कि बॉडी को हाइड करना है, जो हमारी ये वाली बॉडी है। प्रोजेक्ट टूल लेना है, इस पूरे शेप को आई गेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम, और इस सर्कल को भी प्रोजेक्ट कर देंगे। ओके, ये पूरा पार्ट प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं मोटर को हाइड करूँगा और अपनी शीट को एक्टिव करूँगा। सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। अब इस पूरे को ड्रॉ करना है मुझे, पूरा जो पार्ट है ना उसको ड्रॉ करना है मुझे। या तो मैं ये सिंपली एक्सट्रूड टूल ले सकता हूँ, इसको ड्रॉ किए बगैर ही ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अगर ड्रॉ कर दूंगा तो उसकी मैं DXF फाइल बाद में ले सकता हूँ। अभी मैंने क्योंकि स्केच नहीं बनाया, बट मैं इसको होल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से होल कर दे दूँगा। इसको मैं कह देता हूँ कि यार इसको थोड़ा तरीके से कर लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट टिल हेयर, प्रेस ओके, जस्ट लाइक दिस। हो गया, हमारी मोटर जो है यहाँ पे फिट हो गई है। लुक एट दिस नाउ। अब ये बिल्कुल टाइट आएगी। थोड़ा सा आप चाहो तो होल को बड़ा कर सकते हो, 4 mm की जगह 4.5 mm कर दिया, यहाँ भी 0.5 mm, यहाँ भी 0.5 mm। अदरवाइज ये बिल्कुल फिट आ जाएगी अपने कॉर्नर्स के ऊपर। नाउ सिमिलरली लेट्स डू दिस ऑन द अदर साइड। वो कैसे करेंगे अब आपको बहुत दफ़ा ही करा चुका हूँ मैं। मिरर टूल लेंगे हम। मिरर टूल लेने के बाद मैं जो लास्ट वाला हमारा फीचर था, फीचर में आने के बाद जो लास्ट वाला हमारा एक्सट्रूड था, इसको लेंगे और इस प्लेन के अक्रॉस मैं इसको मिरर कर दूंगा। सेकंड पार्ट पे भी हमारे पास ये होल्स हो गए हैं। इसी मोटर की एक कॉपी बना लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, हो गई है कॉपी। इस मोटर को ऐसे लेकर आऊँगा मैं, यहाँ से इसको फ्लिप करना है तो इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं -180 डिग्री लाइक दिस। और उसके बाद अब मैं इसको यहाँ से प्लेस कर दूँगा आई गेस, बल्कि इस पार्ट से लेते हैं। इस सर्कल को मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आ जाए लाइक दिस, ओके। और ये मोटर हमारे पास यहाँ पे लग गई है। ओके, दैट इज़ द इशू। अच्छा, इसको यूँ घुमाना होगा मोटर को, ये आएगा इशू, कोई मसले की बात नहीं है। एडिट करते हैं फीचर को, एडिट जॉइंट, और ये हमने टाइट कर दिया था। इसको हम यहाँ से ऐसे करके -180 डिग्री घुमा देंगे। अब लेट्स सी, यस दिस इज़ गुड नाउ। आप देखो कितनी अच्छी हमारे पास मोटर यहाँ पे फिट हो गई हैं। दोनों मोटर दोनों साइड पे फिट हो गई हैं। अच्छा, डिज़ाइन को मैं यहाँ फिनिश करने वाला नहीं हूँ, इसको मैं कंप्लीट रोबोट भी आपको करके दिखाता हूँ अभी के अभी। तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे इसकी जो बैक साइड है वहाँ से एक फ्लैंज टूल लूँगा और यहाँ से एक फ्लैंज टूल लेके इसकी हाइट में कर दूँगा 2.8 इंचेस बैक से, लाइक दिस। लुक एट दिस नाउ, बैक से भी वॉल बना दी मैंने। इसके बाद मैं फ्लैंज टूल लूँगा यहाँ से और यहाँ से, और इसको 15 mm का मैं यहाँ से अंदर की तरफ कट कर दूँगा ताकि इसके ऊपर रूफ फिट की जा सके। सिमिलरली मैं इस वाले पार्ट को भी लूँगा, यहाँ से इस पार्ट को
और इस पार्ट को, और इनको मैं कर दूंगा 2.8 इंचज़ का फ्लैंज, और ज़्यादा कर लेंगे 3.2 इंचज़। दिस लुक्स गुड नाउ, यस, ओके। अब आप देखो आपका कंप्लीट रोबोट का डिज़ाइन हो गया है। एक चीज़ और कर लेते हैं, व्हील्स को भी ले आता हूँ, व्हील्स को भी ला के आपको यहाँ पे मैं फ़िट करके दिखा देता हूँ। आई गेस यहाँ आ जाएगा व्हील। तो मैं आ जाते हैं, ज़रा व्हील्स को ले लेते हैं, व्हील भी ले लेते हैं बल्कि, और ये सब चीज़ें ले लेते हैं। इस व्हील को लेता हूँ मैं, ये आ गई मेरे पास एक व्हील, और इसके अलावा बैटरी भी लगा देता हूँ मैं। ये बाकी बेयरिंग वगैरह हैं, इनको भी ट्राई कर लेंगे, और साथ में साथ बैटरी भी आ जाएगी। इनको भी फिट करके दिखाता हूँ, पूरी असेंबली आपके सामने बनाता हूँ मैं अभी। तो बैटरी भी आ गई, बैटरी को बाहर रख देते हैं। ओके, अब जो मेरे पास व्हील आया है, पहले तो इसको मूव करता हूँ मैं। मूव टूल लिया मैंने, इसको बाहर लेकर आता हूँ। ओके, इसकी कॉपी बनाएंगे, एक व्हील लेंगे, इसकी कॉपी बना देंगे, कैप्चर पोजीशन, और इसको मैंने यहाँ ले आया। ओके, दोनों व्हील हो गए हमारे पास। इन दोनों व्हील्स की असेंबली बनानी है। अब मसला ये है कि ये व्हील जो है वो 17 mm के हैं, तो आई नीड टू हैव समथिंग जो कि यहाँ पे ड्रॉ हो और वो 17 mm की हो, 17 mm का एक सर्कल हो। वही सर्कल जो है उसके ऊपर व्हील हमारा माउंट होगा, उसको कहते हैं कपलिंग, व्हील की कपलिंग। वो मेटल की बनती है जब फिजिकल वर्ल्ड में बनती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करूँगा, समथिंग लाइक दिस, और एक सर्कल बना दूँगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस। कितना था इसका होल, पहले इसका मुझे डायमीटर देख लेना है ना। इसका डायमीटर मेरे पास है ये 17 mm। बॉटम राइट पे आप देखो मेरी पिक्चर के पीछे शो हो रहा है 17 mm, यहाँ पे आपके पास लेंथ शो होती है। तो मुझे यहाँ 17 mm का ही बनाना है। तो स्केच को आपसे ले लेते हैं अपने पास फ्रंट से, यस, सेंटर से लेंगे सर्कल 17 mm। ये सर्कल बन गया है हमारे पास, लाइक दिस वॉज गुड नाउ। इसका एक मैं एक्सट्रूड लूँगा और यहाँ से एक न्यू बॉडी कर लेंगे हम, और न्यू बॉडी बनाता हूँ मैं यहाँ से। मैंने ये क्यों किया, ताकि वो उस वाली बॉडी को डैमेज ना करे जो अंदर वाली बॉडी थी। ये कर लेने के बाद मैंने 9 mm का इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। अब ये जो है ना, ये बॉडी है ऊपर, उस शाफ्ट के ऊपर एक बॉडी बन गई जिसका नाम रख देंगे हम कपलिंग। और इसको मैं कर दूंगा एक और न्यू कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट क्रिएट अ कंपोनेंट फ्रॉम बॉडी, दिस साइड हियर इज माय कपलिंग। अच्छा जी, अब इस कपलिंग के अंदर इसकी एक डुप्लीकेट और चाहिए मुझे दूसरे साइड के लिए भी, वो भी करके दिखाता हूँ। आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। न्यू बॉडीज़ में आएंगे, कपलिंग ली मैंने, इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V किया मैंने, और इसी कपलिंग को मैं यहाँ से इस साइड पे ले आऊँगा, राइट हेयर, प्रेस ओके। इस कपलिंग को भी जो है मैं यहाँ से एक न्यू कंपोनेंट बना दूँगा, क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम बॉडीज़, एंड दिस वन विल बी माय कपलिंग 2। के बाद मैं अब इसको मूव करता हूँ, ज़रा मूव टूल लेते हैं, मैनुअली मूव करके लगा देता हूँ क्योंकि इसकी असेंबली में थोड़ा मुश्किल होगा। पहले तो मुझे इसको 180 डिग्री ऐसे घुमाना है, 180, यस यस, और देन इसको मैंने, यस बिल्कुल फिट आ गई। अब आप देखो ज़रा, ये इसके अंदर फिट हो गई है कपलिंग, दोनों साइड पे हमारे पास कपलिंग लग गई है। नाउ आई एम गोइंग टू अटैच माई व्हील। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अगेन असेंबली लेंगे, इस पार्ट को लेंगे, और मैं कहता हूँ इसको इस पार्ट पे लाके लगा दो, जस्ट लाइक दिस। आपका व्हील बिल्कुल फिक्स आ गया है, और इसकी मोशन जो है ना वो हमारी हो जाएगी रेवोल्यूट। इस तरीके से हमारा व्हील जो है वो पूरा रोटेट हो रहा है। आई गेस एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, ओके। सिमिलरली मैं एक और अपनी क्या कहते हैं व्हील को लेता हूँ, दिस व्हील राइट हेयर, और ये आके हमारे पास यहाँ लग जाएगा लाइक दिस। इसको थोड़ा सा अंदर करना है हमने, 9 mm अंदर होगा, -9 mm, ताकि ये फिट हो जाए इसके ऊपर, यस। अच्छा, जो फर्स्ट वाला व्हील था हमारे पास, नॉट दिस वन, दिस वन, इसको भी मूव करेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ, ज़्यादा करीब हो गया है थोड़ा सा, यस दिस इज़ गुड नाउ। और एक व्हील थोड़ा करीब है अभी भी, दूसरे व्हील को भी ले लेते हैं, इसको भी मूव कर लेते हैं हम थोड़ा सा बाहर की तरफ, यस दिस लुक्स इक्वल नाउ। और हमारे पास दोनों व्हील्स भी फिट हो गए हैं हमारी कार के अंदर। विद दैट डन, अब रह गया है, व्हील भी लगा दिया हमने, ये भी लगा दिए, बैटरी को भी अंदर लगा देते हैं। थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अगेंस्ट से। ये दोनों कपलिंग्स को मैं एक और न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ से, मेटल एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बनाऊँगा, कपलिंग्स, ओके। और इन दोनों कपलिंग्स को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। सिमिलरली मैं जो हमारे पास व्हील्स हैं उनको भी कर सकता हूँ। पहले बैटरी को ले लेते हैं, अब आपसे अगेन मेन कंपोनेंट को एक्टिव करते हैं, बैटरी को ले लेते हैं। बैटरी को हमने बहुत आराम से फिट करना है, सिंपल। यहाँ से मैं लेता हूँ कि ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट इसका यहाँ पे आ जाए, ओके।
तो करेंगे रिजिड बॉडी, थोड़ा सा ये इधर आएगी यहाँ आके ना, बल्कि इसको जितना इधर कर लें इतना बेहतर है। ओके, बैटरी यहाँ पे फिट हो गई है। व्हाट एल्स वी नीड, अगर बेयरिंग लगाना चाहें तो टॉप पे बेयरिंग लगा सकते हैं, कुछ होल्स करना चाहें वो कर सकते हैं टॉप पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टॉप पे कुछ होल्स करना चाहूँ यहाँ पे, तो सेम मैं होल्स कर सकता हूँ लेफ़्ट और राइट पे। तो एक होल यहाँ पे क्रिएट करते हैं 5 mm का, और सिमिलरली इस होल की 3 कॉपीज़ बना दूंगा मैं। पहले इस होल को यहाँ से डिस्टेंस कर लेते हैं कि लेट्स से अराउंड 15 mm फ्रॉम द लेफ़्ट और 15 mm फ्रॉम द बॉटम, 15 mm फ्रॉम द बॉटम। ये होल हो गया। इस होल को कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेता हूँ मैं अराउंड 15 mm, ओके, एंड कंट्रोल V अराउंड 30 mm, ओके। 3 होल्स क्रिएट हो गए, दोनों होल और क्रिएट हो गए। कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हैं, समझ लो 15 mm तो मैं डिस्टेंस रखा है उसको। बैक पे थोड़ा सा होल क्रिएट कर लेते हैं, इसका कट कर देंगे और टू ऑब्जेक्ट टिल हेयर प्रेस, ओके। और ये हमारे पास फ्रंट पे 3 होल्स हो गए हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं, डुप्लिकेट कर लेते हैं राइट पे भी। तो अगेन मिरर कर लेते हैं हम, और फीचर लेते हैं हमारे पास द लास्ट वन, दिस वन, और इसको ले लेता हूँ मैं अराउंड दिस एक्सेस। नीचे हमने 3 होल क्रिएट कर दिए, जस्ट लाइक दैट। व्हाट एल्स वी नीड, आई गेस वी आर गुड टू प्रोसीड नाउ। अब आ जाते हैं, अपीयरेंस भी दे देता हूँ मैं इसको, और फाइनल हम अपने डिज़ाइन को कर लेते हैं विद दैट डन। तो थोड़ा सा स्टील ले लेते हैं, और मैं एक हमारे पास जो है यहाँ पे स्टील सेटिन, ये मैं दे देता हूँ अपनी मोटर को नहीं, रोबोट बॉडी को। ये दे दिया मैंने। इसको कलर जो है हम कर देंगे डार्क ब्लैक, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्राइट वाइट, और रफनेस इसकी कर देते हैं येस लाइक दिस। स्टील मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मटेरियल दे दिया है। जो बैटरी है इट लुक्स गुड ऑन ब्लैक, व्हील्स का कलर ऑलरेडी है। अब आते हैं द रेंडर में, एंड लुक एट दिस नाउ। ये हमारे पास एक बेसिक हमारी बॉडी बन गई है। पूरा रोबोट हमने आपके सामने मैंने पूरा इसी क्लास के अंदर बना के दिखाया। इसको हम यहाँ से व्हील को रोटेट भी कर सकते हैं, बट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सिमिलरली मैं यहाँ से आ सकता हूँ एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन में आ जाते हैं, तो एनिमेशन स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं हम। यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, अभी मैं आपको सब करवा के दिखा चुका हूँ। तो यहाँ तक आ जाएगी हमारे पास ये एनिमेशन। तो थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से जूम कर लेते हैं। देन मैं कहता हूँ कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली मूव करना शुरू करेंगे। तो सिर्फ बॉडी को अगर मैं निकाल लूँगा तो जो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे आते हैं और कहते हैं कि भाई मूव टूल लेना, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों व्हील्स को ऊपर की तरफ मूव कर देते पहले यहाँ तक, ओके। ये एक मूव बन गया हमारे पास। देन थोड़ा सा और आगे आना, और हमारे पास आ जाएगा कि इसको मूव करना, हमारी जो बॉडी है इसको मूव कर देना नीचे की तरफ, ओके। एंड देन यहाँ तक आने के बाद इस सब पूरी बॉडी को थोड़ा सा जूम आउट कर देना। एंड देन हमारे पास यहाँ तक आने के बाद इसको अगेन से रिस्टोर होम कर देना। इन दोनों को भी लेके, इस दोनों को भी लेके रिस्टोर होम कर देना। अब प्ले करते हैं पूरी एनिमेशन को स्टार्ट से, यहाँ से प्ले करते हैं पूरी एनिमेशन को। ऐसे चलेगी हमारी एनिमेशन। वो एनिमेशन बना दी मैंने, उसको MP4 सेव भी कर देंगे। किसी को अगर दिखाना हो आपको बना के, ये आपने बनाया, व्हील्स आपने निकाल के दिखाए, ये आपने निकाल के दिखाया, ये आपके पास सब चीज़ें सेपरेट शो हो गई, और ये वापस आपके पास असेंबल हो गया है। अच्छा, इस एनिमेशन में फ्रंट से नहीं दिखाया है, तो लास्ट में आप इसको फ्रंट से ऐसे ला के दिखा दो। विद दैट डन, इसको रेंडर भी कर लेते हैं। सब चीज़ें आपकी इसी कोर्स में डबल हो गई हैं। पब्लिश कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी पब्लिश किया रहा है, मैंने कहा मोटर के प्रोजेक्ट को AVI फॉर्मेट के अंदर आपने डेस्कटॉप पे सेव कर देना है, और अभी ये सेव हो रही है। डेस्कटॉप पे आके मेरे पास ये वीडियो भी आ गई है, उसको देख लेते हैं। ये जो हमने अभी बनाई है वीडियो आपके सामने आ रही है, और एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें हमने तकरीबन सब कुछ ही किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिक टूल्स से लेके असेंबली बनाई है हमने, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया है, डिफरेंट अपीयरेंसेस दी हैं, स्केचेस, मिरर, कौन कौन तकरीबन सारे टूल हमने इसमें यूज़ कर लिए। और साथ ही साथ जो है उसकी हमने रेंडर भी देखा, उसको हमने एनिमेट भी किया। पूरा वर्कफ्लो जो है फ्यूजन का वो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर किया है ना। आपने क्या करना है, आउटरो में देखते हैं अगली क्लास के अंदर कि अब मज़ीद आपको मैं क्या दिखाता हूँ।